हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ से एक्सरसाइज 4.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is at 100 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। आपको क्वेश्चन दिया है कि क्या एक मैंगो का बगीचा है, उसको रेक्ट एंगुलर, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है रेक्ट एंगुलर शेप में उस डिजाइन को, उस बगीचे को बनाना क्या पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है कि जो लेंथ है, लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना है। लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो मुझे अगर ब्रेथ पता होगी तो ही मैं लेंथ निकाल सकती हूँ। देखो, अगर यही क्वेश्चन मुझे 2 वेरिएबल्स के साथ करना होता, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर 2 वेरिएबल्स के साथ करना होता तो मैं एक्स एज्यूम कर लेती, वाई एज्यूम कर लेती। बट मुझे करना है, चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहिए 1 वेरिएबल, ठीक है, तो 1 वेरिएबल लेके ही करना है। तो अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे अगर ब्रेथ पता होगी तो मैं लेंथ निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रेथ से। एज्यूम करो, एज्यूम करेंगे लेट द ब्रेथ, कितनी एज्यूम करूंगी मैं, एक्स, क्योंकि अपने को ब्रेथ नहीं पता है। उन्होंने बताया कि लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ठीक। अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, उन्होंने बोला ट्वाइस, यानी कि ब्रेथ की 2 गुना है। तो ब्रेथ अगर एक्स है तो लेंथ कितनी होगी 2x, ट्वाइस बोला है, मल्टीप्लीकेशन करना 2 गुना है। लेंथ जो होगी वो ब्रेथ से 2 गुना है, मतलब कि लेंथ ज्यादा है, ठीक है, ब्रेथ एक्स है, लेंथ 2 गुना है उससे। एंड एरिया इज 8 मीटर स्क्वायर एट 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, और वो भी कौन सा एरिया, रेक्टेंगुलर बोला है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है मेरे को 800, लेंथ कितनी मेरे पास 2x, ब्रेथ कितनी मेरे पास x। यहाँ पे देखो 800 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 देखो मल्टीप्लीकेशन में, वो डिवाइड में आएगा, इक्वल की इधर आएगा डिवाइडेशन में, इधर कितना बचा मेरे पास, सिंपल सी डिजिट एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन में तो वो आएगा डिवाइडेशन में। अब देखो यहां से डिवाइडेशन करोगे तो कितना मिलेगा 400, तो 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं सीधा कर देती हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब मुझे क्या करना, सिंपल से डिजिट एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स को मैंने ब्रेथ पे जूम किया, तो मुझे सिंपल से एक्स, तो यहाँ से मैं जब स्क्वायर हटाऊंगी तो ये पूरी डिजिट कहाँ जाएगी, रूट के अंदर। और 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, सबको पता है 20, ठीक है। तो रूट हटेगा तो प्लस एंड माइनस 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक आ रही प्लस का 20, एक आ रही माइनस का 20, ठीक है। तो देखो हमेशा लेंथ जो होगी वो प्लस में ही होगी, माइनस में तो कभी नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी लेंथ क्या होगी 20, ये आप एज्यूम नहीं करोगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10। तो आंसर देखो मेरे पास ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ को मैंने क्या एज्यूम किया था, ब्रेथ को मैंने एज्यूम किया था x, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 20। इसके अकॉर्डिंग लेंथ क्या होगी आपके पास, लेंथ कितनी एज्यूम करी थी 2x, यानी कि 2 इंटू 20, यानी कि लेंथ कितनी आएगी मेरे पास 40, ब्रेथ कितनी आ रही मेरे पास 20। इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसी डिजिट के अकॉर्डिंग जो मैंगो का जो बगीचा है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।